Good morning, students. Today's topic is written down value method of calculation of your depreciation. In my previous videos, I have discussed how to find out the value of depreciation with the method of straight line method and how to prepare a machinery account as well as provision for depreciation account. Now moving on, today's topic is written down value methods. First of all, let us understand depreciation निकालने के बेटा दो methods होते हैं जो मैंने अपनी very first video में discuss किया था. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है जो आपका एनुअल फर्स्ट ईयर निकलता है. रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है? एज द नेम सेज, हर साल डेप्रिसिएशन इज नॉट द सेम एवरी ईयर. हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहता. देन व्हाट हैपन्स? इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग एज इट इज कैलकुलेटेड फ्रेश एवरी ईयर. हर साल आपको नया वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द मशीनरी एवरी ईयर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग फिगर ऑफ द मशीनरी? बेटा बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है बैलेंस CD. जैसे आप मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो उसमें यहाँ पे आप बैंक अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस CD. उस CD को आप अगले साल BD करते हो, अब दोबारा उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो. इन योर स्ट्रेट लाइन मेथड वो डेप्रिसिएशन सेम होता है जो आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया, बट इन योर WDV हर साल आपको जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग नया डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है. टू हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इट, आई हैव created an example. Let us read. Purchase machinery of rupees 10 lakhs on 1st April 2018. अब आप मुझे बताइए ये क्या है? DOP. DOP stands for date of purchase. Provide depreciation at the rate 10% per annum by WDV. WDV मेथड आपको दे दिया. क्वेश्चन बताएगा कि आपको किस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है. इसमें कहा गया है कि DOP है आपका 1st April, 10% per annum is your rate of depreciation and आपका मेथड है WDV. Books are closed on 31st March every year. That means आपके अकाउंटिंग साइकिल क्या चल रही है? अप्रैल टू मार्च. यहाँ पे मैं आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखा रही, यहाँ पे मैं आपको हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ. लेट अस रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं पहली डेट ऑफ परचेज पे हमने कितने का खरीदा? 10 लाख रुपीज़ का. उसके ऊपर बेटा हम डेप्रिसिएशन पहले साल का पूरे साल का लगेगा. वाई? अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स बनते हैं. तो इफ़ यू लुक हियर, 10 lakhs इंटू 10 by 100 पूरे साल का आ गया 1 लाख रुपीज़. फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा 9 लाख रुपीज़. नेक्स्ट ईयर क्या होगा? डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर. अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 लाख ही आता. क्यों? क्योंकि वो सेम रहता है. बट हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? WDV. तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? आई हैव रिटन हियर 9 lakhs के ऊपर डेप्रिसिएशन पुटअप करेंगे. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंसिंग फिगर. इस मेथड में क्या कहा जाता है? इसका लॉजिक क्या है कि हर साल मशीनरी की जो बची कुची वैल्यू होती है, हर साल डेप्रिसिएशन होने के बाद जो उसकी बैलेंसिंग फिगर बचती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसके ऊपर ही अगले साल का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए. और अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो रियल लाइफ में WDV मेथड ही हर फर्म फॉलो करती है. स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं होता बिकॉज ये ज़्यादा लॉजिकल है. इसमें ये बताया गया है कि जितनी वैल्यू आपकी बच जाती है उसी के ऊपर आप फर्दर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे. क्लियर? नाउ 9 lakhs के ऊपर 10% इज योर 90,000. तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आप देखिए तो 90,000 आ गया. अब इसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर फॉर द थर्ड ईयर इज 8,10,000. नाउ व्हाट टू डू? अगर मैं कहूँ 3 साल का आपको अकाउंट बनाना है तो 8,10,000 के ऊपर आपको फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है. अगर ये SLM होता तो यहाँ पे हम 1 लाख ही लगाते, बट दिस इज़ योर WDV मेथड. तो आप क्या करेंगे? 8,10,000 के ऊपर फर्दर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. कितना आ रहा है? 81,000. 81,000 को माइनस किया तो तीसरे साल के बाद ये मशीनरी जो 10 लाख रुपए की थी अब उसकी बची कुची वैल्यू कितनी आ रही है? 7,29,000. दैट मीन्स दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर written down value method के through depreciation and this is how you will be finding out the value of depreciation. क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा बेटा. क्वेश्चन में वही आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ योर डेप्रिसिएशन. हर साल आपको वर्किंग नोट्स में बैलेंसिंग फिगर के ऊपर डेप्रिसिएशन नया कैलकुलेट करना होगा एंड दिस इज द मोर लॉजिकल एंड मोर प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट डेप्रिसिएशन. रियल लाइफ में आप देखेंगे जिनके कार के शोरूम्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, वो WDV मेथड ही अप्लाई करते हैं बिकॉज दिस इज द मेथड विच इज़ बीइंग यूज्ड इन एक्चुअल सिचुएशन. ये लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल मेथड है और ये ज़्यादा फीजिबल भी है.
अब यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ बेटा, अगर ये SLM मेथड होता तो यहाँ पे 1 लाख माइनस करते, यहाँ पे भी 1 लाख माइनस करते, यहाँ पे भी 1 लाख माइनस करते, तो आपकी वैल्यू कितनी बचती? 9 में से 1 गए 8 लाख, 8 लाख में से 1 गए 7 लाख। SLM में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है, आपकी बची कुछ वैल्यू कम आएगी। WDV में कम डेप्रिसिएशन लगता है। लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम नहीं होता, जो बची कुछ वैल्यू है उसके ऊपर लगता है। दिस इज़ द मोर लॉजिकल मेथड, एंड टुडे in my next video I'm going to discuss how you prepare a machinery account with the help of your WDV.